एपीआर की तरफ से एक नई अपडेट है कि अब अगर आपने फाइलर होना है तो आपको कम से कम 25,000 तक फाइन देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक फाइन है। किसने 25,000 देना है, किसने 1 लाख तक देना है और इस फाइन से कैसे बच सकते हैं, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। ये जो एटीएल सरचार्ज है, आपको पता है कि इससे पहले जब भी हमने कभी फाइलर होना है तो हम सिंपल रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 1,000 रुपये जमा करवाते हैं और इसी तरीके से एओपी हैं या कंपनी है तो डिफरेंट उसकी अमाउंट थी और जमा करवाते हैं और फाइलर हो जाते हैं, फौरी फाइलर हो जाते हैं। लेकिन अब एफबीआर ने 1 जुलाई से ये किया है कि अब अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे ड्यू डेट के बाद, अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपने अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने कम से कम 25,000 टैक्स देना है। अगर आप एओपी हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है तो 50,000 देंगे। लेकिन अगर आप कंपनी हैं तो आपको 1 लाख तक फाइन देना पड़ेगा। ये आपके सामने अवेलेबल है, ये स्टेटस है और यहाँ पे अगर आप इस स्टेटस को देखें तो ये पहले यहाँ पे अमाउंट रिफंड थी, अब जो अमाउंट है वो अपडेट कर दी गई है। आज सुबह मैंने जब चालान बनाया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 1,000 रुपया लिखा, पहले 1,000 का चालान बनता था तो मुझे एरर क्या दिया गया कि इनवैलिड अमाउंट के जो सरचार्ज की अमाउंट है वो 1,000 नहीं है, वो अब 25,000 है। मतलब यहाँ पे मैं 25 लिखूंगा तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा वरना नहीं करेगा। अब मसला ये है कि ये क्यों किया गया है और कब तक ये ऐसा रहेगा। क्या पूरा साल हम जब भी फाइलर होंगे तो ऐसे ही हमें फाइन देना पड़ेगा या इसका कोई सोल्यूशन है? तो उसके लिए एक टेबल है जो आपको समझने की जरूरत है कि आज अगर आप फाइलर होंगे और आपने जो रिटर्न फाइल करनी है वो 2025 की फाइल करनी है, यानी कि 2026 अभी आज से स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक हम 2026 की जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। उससे पहले पहले जब भी आपने फाइलर होना है तो आप कौन सी रिटर्न फाइल करेंगे? 2025 वाली। उस पे जब आप आज रिटर्न फाइल करेंगे और आप चाहते हैं कि आप फाइलर हो जाएं तो 25,000 आप देंगे, फाइलर हो जाएंगे। अगर आप एओपी हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है, 50,000 दे दें, कंपनी है तो 1 लाख दे दें। अब 30 सितंबर से पहले यही स्टेप रहेगा, जब भी आप फाइलर होंगे पैसे देने पड़ेंगे। अब आता है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। 30 सितंबर के बाद आपने टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न जो 30 सितंबर तक फाइल कर दी, जो उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर है आपने फाइल कर दी और 1 अक्टूबर को बगैर किसी फाइन के पे किए आपका नाम एटीएल लिस्ट में आ जाएगा। मतलब आप फाइलर बन जाएंगे, आपने कोई फाइन नहीं पे करना, ना 1,000 ना 25,000, कुछ नहीं देना। तो ये जो स्टेप दिया गया है ये उन लोगों के लिए है जो ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करेंगे और उसके बाद फाइल करना चाहते हैं। तो पहले 1,000 देना पड़ता था, अब पूरा साल उनको वेट करना पड़ेगा। अब या तो 25,000 देंगे फाइलर हो जाएंगे या फिर पूरा साल वेट करना पड़ेगा। तो अब अगर आप फाइलर बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर से पहले पहले हमने 2026 की रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करके बैठ जाएं, कुछ अमाउंट पे नहीं करनी। 1 अक्टूबर को आपका नाम जो है फाइलर लिस्ट में आ जाएगा। अब 30 अब आ गया 1 अक्टूबर, फॉर एग्जाम्पल आप 1 अक्टूबर 2026 को आ गए हैं, तो अब क्या करेंगे? अब जब आप 1 अक्टूबर 2026 को आएंगे, अगर एफबीआर की तरफ से रिटर्न फाइलिंग डेट एक्सटेंड ना की गई और आप फाइलर बनने का सोचेंगे तो फिर आपको 25,000 रुपया रिटर्न देना पड़े, जो अमाउंट है पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। अब मैं सारे लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक फाइलर बनने का सोच रहे हैं, 25,000 देना पड़ेगा। 30 सितंबर से पहले पहले 2026 की रिटर्न फाइल कर दें, बैठ जाएं, कुछ पे ना करें। 1 अक्टूबर को बगैर पेमेंट, बगैर फाइन आपका नाम जो है वो टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। जाहिर बात है एफबीआर ने एक डेडलाइन दी हुई है, उस डेडलाइन को हम फॉलो करेंगे, हमारा नाम टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। 1 अक्टूबर को 30 सितंबर को आपने रिटर्न फाइल नहीं की, 1 अक्टूबर को आपको याद आता है कि मैंने रिटर्न फाइल करनी है और एफबीआर ने डेट भी एक्सटेंड नहीं की, तो फिर आपको 25,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। पूरा साल ऐसा होगा। जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैंने आज फाइलर होना है 30 सितंबर के बाद, तो पहले तो थोड़ी सी अमाउंट वो पे करता था, सिस्टम उसको इनकरेज करता है कि आप आए और एनटीएन लें और टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब क्या होगा कि पूरा साल लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, वही फाइल करेगा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बगैर लोग वेट करेंगे और अगले साल जाकर रिटर्न फाइल करेंगे। तो 3 माह के पीरियड में, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही रिटर्न फाइल होंगी। इससे लेट अगर आप जाएंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये नई अपडेट है, ये आपके सामने प्रैक्टिकली अवेलेबल है। मैंने आपको जब बजट आया था उस टाइम भी अपडेट किया था और आज दोबारा अपडेट कर दिया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैंने यही बात की थी कि 1 जुलाई से क्या होगा और आज वही हो गया है कि 25,000 रुपया फाइन पे करेंगे तो आप फाइलर बनेंगे। बहुत शुक्रिया।